प्राचीन भारत का समय था। राजगृह नामक नगर के बाहर एक छोटा सा गांव स्थित था, शांत, सरल और प्रकृति की गोद में बसा हुआ। इस गांव में आरव नामक एक युवक रहता था। आरव दिल का बहुत अच्छा था, पर उसका मन हमेशा व्याकुल रहता था। कभी उसे अपना भविष्य परेशान करता, कभी लोग क्या कहेंगे, और कभी कभी उसे लगता कि उसका जीवन व्यर्थ जा रहा है। आरव के मन में हमेशा एक सवाल घूमता, मैं खुश क्यों नहीं हूं? जीवन इतना कठिन क्यों लगता है? मेरे ही जीवन में इतने कष्ट क्यों? आखिर ईश्वर मेरी ही परीक्षा क्यों ले रहा है? गांव के बुजुर्ग कहते थे, अगर सच्ची शांति चाहिए तो बुद्ध के पास जाओ। एक दिन आरव ने तय कर दिया कि वह भगवान बुद्ध से मिलकर अपने मन की उलझनों का समाधान खोजेगा। सुबह सुबह आरव अपनी गठरी बांधकर निकल पड़ा। घने जंगलों से होकर पथरीली राहों पर चलते हुए वह कई घंटों के बाद बुद्ध के आश्रम पहुंचा। वहां शांति ऐसी थी कि पत्तों के गिरने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। आरव ने विनम्रता से पूछा, भंते, मेरा मन हमेशा परेशान रहता है, कृपया बताइए मैं अपना जीवन कैसे बदल सकता हूं? बुद्ध ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। अपने मन को समझकर जीवन बाहर नहीं बदलता, जीवन भीतर से बदलता है। आरव समझ नहीं पाया। भंते, क्या आप मुझे यह समझने में मदद करेंगे? बुद्ध ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन तुम्हें 3 कहानियों को समझना होगा। ये तीनों कहानियां तुम्हारे जीवन को बदल देंगी। पहली कहानी, कड़वा कटोरा। बुद्ध ने आरव को एक कटोरा दिया जिसमें नीम का बहुत कड़वा रस भरा था। उन्होंने कहा, इसे पियो। आरव ने कटोरा उठाया। जैसे ही रस उसके मुंह में गया उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ। भंते, ये तो बहुत कड़वा है। बुद्ध मुस्कुराए, बिल्कुल, अब इस कटोरे को धोकर इसमें शहद डालो और थोड़ा पियो। आरव ने वैसा ही किया। इस बार उसे मधुर स्वाद महसूस हुआ। बुद्ध बोले, अभी तुमने क्या अनुभव किया? आरव ने कहा, पहले कड़वाहट, फिर मिठास। बुद्ध बोले, यही तुम्हारा जीवन है। तुमने मन में इतनी नकारात्मकता, भय, चिंता और दुख जमा कर लिया है कि जीवन का हर अनुभव तुम्हें कड़वा लगता है। लेकिन जब मन को धोया जाता है माफी से, कृतज्ञता से, धैर्य से, तो जीवन में मिठास आ जाती है, शहद की तरह। फिर उन्होंने कहा, जीवन बदलने का पहला नियम है, अपने मन को साफ करो। हर दिन थोड़ी सी कड़वाहट छोड़ दो। यह बात आरव के दिल को छू गई। बुद्ध ने उसे फिर दूसरी कहानी सुनाई, पत्थर उठाने वाला व्यक्ति। बुद्ध आरव को पास के पहाड़ पर ले गए। वहां एक व्यक्ति भारी पत्थर ढो रहा था और बुरी तरह पसीने से भीगा हुआ था। वह बार बार पत्थर उठाता, गिराता और चिल्लाता, यह पत्थर मेरा बोझ है, मेरा अभिशाप है, मैं इसे नहीं उठा सकता। आरव बोला, भंते, यह व्यक्ति इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? कोई उसे यह पत्थर उठाने के लिए क्यों कहेगा? बुद्ध बोले, उस व्यक्ति को किसी ने पत्थर ढोने का आदेश नहीं दिया। वह खुद ही उसे उठाए घूम रहा है। जैसे तुम अपने दुख, अपने डर, अपनी नाकामियों को उठाकर घूमते हो और फिर कहते हो, जीवन बहुत कठिन है। दुख तुम पर थोपा नहीं गया है, तुमने ही उसे पकड़ा हुआ है। आरव ने गंभीरता से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, उस पत्थर को छोड़ दो और अपनी नकारात्मक यादों, अपने पछतावों, अपनी तुलना, अपनी कमियों का बोझ भी छोड़ दो। फिर उन्होंने कहा, जीवन बदलने का दूसरा नियम है, जिस चीज ने तुम्हें भारी किया है उसे छोड़ दो। आरव को लगा जैसे उसके सीने का भार हल्का होने लगा है। फिर बुद्ध ने उसे तीसरी कहानी सुनाई, पानी में भरा नमक। तीसरे दिन बुद्ध और आरव नदी के पास पहुंचे। बुद्ध ने एक मुट्ठी नमक उठाया और उसे एक गिलास पानी में डालकर कहा, पियो। आरव ने पिया। पानी बहुत खारा था। फिर बुद्ध उसे नदी के किनारे ले गए। उसी मात्रा का नमक उठाया और नदी में फेंक दिया। फिर बोले, अब नदी का पानी पियो। आरव ने पिया। पानी ताजा और मीठा था। आरव ने आश्चर्य से पूछा, भंते, यहां क्या सीख है? बुद्ध ने उत्तर दिया, दुख जीवन में नमक की तरह है। ना तो तुम उसे कम कर सकते हो, ना मिटा सकते हो, लेकिन तुम अपने मन को गिलास से नदी जितना बड़ा कर सकते हो, ज्ञान से, धैर्य से, करुणा से और सकारात्मकता से। जैसे जैसे मन विशाल होता है, दुख का प्रभाव कम हो जाता है। फिर बुद्ध ने अपना तीसरा नियम बताया। जीवन बदलने का तीसरा नियम है, मन को विशाल बनाओ, तब दुख छोटा महसूस होने लगेगा। आरव ने महसूस किया कि उसकी सारी समस्याएं दुनिया की नहीं, उसके मन की थी। प्रिय साथियों, अब आपको मैं बताने वाला हूं
बुद्ध का जीवन बदल देने वाला सूत्र। बुद्ध ने आरव को अपने पास बैठाया और कहा, तुम्हारी परेशानियों की जड़ इन 3 चीजों में है। पहली, अत्यधिक सोच, दूसरी, अत्यधिक अपेक्षाएं और तीसरी, अतीत भविष्य की भय और चिंता। और उनका समाधान भी इन 3 नियमों में है। पहला नियम, मन को रोज साफ करो, नकारात्मकता कम करो, शिकायतें कम करो। हर रात सोने से पहले 2 मिनट कृतज्ञता लिखो, यानी कि तुम्हारे लिए कौन अच्छा किया, तुमने दिन भर क्या अच्छा किया, तुम्हारे जीवन में क्या अच्छा हो रहा है। इन सारी बातों को लिखकर आराम से सो जाओ। दूसरा नियम, अनावश्यक बोझ छोड़ो, तुलना छोड़ो, पिछली गलतियों का बोझ छोड़ो, दूसरों को माफ करो, अपने मन को आजाद करो। तीसरा नियम, मन को बड़ा बनाओ, ज्ञान बढ़ाओ, धैर्य विकसित करो, रोज थोड़ा ध्यान करो, दूसरों को समझना सीखो। इतनी बात सुनने के बाद आरव को लगा कि उसके भीतर कोई पर्दा हट गया है। वह पहले की तुलना में शांत, हल्का और जागरूक हो गया था। अब वह समझ गया था, जीवन को बदलने की शक्ति मेरे भीतर है, बाहर नहीं। आरव अपने गांव लौटा। उसने रोज थोड़ा ध्यान करना शुरू किया, गलतियां और बोझ को छोड़ना शुरू किया और जीवन के छोटे छोटे आनंदों को महसूस करना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों ने देखा कि आरव बदल गया है। अब वह कम गुस्सा करता है, कम चिंता करता है और उसकी आंखों में एक शांति है जो पहले कभी नहीं थी। लोग उससे पूछते, तुम इतना शांत कैसे हो? आरव मुस्कुराकर वही कहता जो बुद्ध ने उसे कहा था, जब तुम अपने मन को बदलते हो तुम्हारा जीवन बदल जाता है। प्रिय साथियों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन बदलना कठिन नहीं, दृष्टिकोण बदलना कठिन है। और जब दृष्टिकोण बदल जाता है तो सबसे कठिन जीवन भी आसान लगने लगता है। सो चेंज योर माइंड, चेंज योर लाइफ। यह बुद्ध का अनमोल ज्ञान है। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं, क्योंकि मैं इस चैनल पर हर दिन एक ऐसी वीडियो पोस्ट करता हूं जो आपकी जिंदगी को बदलने में आपकी मदद कर सकती है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।